अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज जनाब हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त सी चोंगे की रेसिपी जो मुहर्रम की स्पेशल होती है। ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग होती है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिए क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसे मीठे चोंगे के साथ साथ मीठी बरक़ी पूरी भी कहा जाता है। और इस चोंगे की रेसिपी को कई लोग अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज आप जो बनाएंगे ना चोंगे, मेरे हिसाब से मेरे तरीके से बनाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इससे आपके चोंगे बहुत ही ज़बरदस्त खास्ता और क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए फटाफट से देर ना करते हुए अपनी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए तो फटाफट से अब बातें हो गई बहुत, हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। अब इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक घर का बड़ा सा कप ले लिया है। उसके हिसाब से हम सारी मेज़रमेंट करेंगे। इसी कप से हम नापते हुए 1 कप हमने मैदे का लिया है और आधा कप लेंगे हम सूजी का। लोग इसमें सूजी नहीं ऐड करते हैं, मैंने कहा ना मैं आपको अपने तरीके से बता रही हूँ। तो अब हमने आधा कप सूजी लिया है, इसे अच्छे तरीके से बारीक पीस लेंगे और पीसने के बाद हम इसके मैदे के अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर नमक। नमक बहुत ज़रूरी होता है मिठास को बैलेंस करने के लिए, तो इसे भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी का। अभी चूँकि गर्मी है तो देसी घी हम बिना मेल्ट करा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ठंड होती है ना तो इसे मेल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देसी घी ऐड करने के बाद हमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल करके इसका एक सेमी डो आटा तैयार कर लेंगे। सेमी डो मीन्स बहुत अच्छा, ज़्यादा ना टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ हो, मतलब सेमी डो हो, बहुत अच्छा परफेक्ट सा आपका बिल्कुल आटा गूना हुआ हो। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी डाली है ना, तो सूजी दूध पीती है। तो ख्याल रहे कि थोड़ा सेमी डो रहेगा ना, तभी आपकी वर्किंग पूरियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। चलिए तो आटा हमारा तैयार हो गया है, इसको साइड कर देते कवर करके थोड़ी देर के लिए। जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक हम यहाँ पर चाशनी तैयार कर लेते हैं। 1 बड़ा कप हम लेंगे पानी का और 1 बड़ा कप ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर चीनी का। चीनी और पानी का जो बैलेंस होता है ना वो बिल्कुल बराबर का होता है, तभी हमारी चाशनी ज़बरदस्त बनती है। अब इसके अंदर फ्लेवर के लिए आप यहाँ पर इलायची पाउडर, केवड़ा एसेंस जो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस ऐड करा है। मैंने कहा ना बिल्कुल अलग अंदाज में हम बना रहे हैं इसको। तो यहाँ पर हम 2-4 कतरे वनीला एसेंस के ऐड करेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। और हमें चाशनी इतनी बनानी है ना कि बस चाशनी हमारी बॉईल होकर थोड़ी चिपचिपी हो जाए, ना 1 तार की ना 2 तार की। एक तरफ हमारी चाशनी तैयार हो रही है, दूसरी तरफ हम डो को लेंगे और उसे परफेक्ट तरीके से पहले मसल लेंगे। फिर इसके हम छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। बस इसके पेड़े काटने से पहले हमें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मसलना इसलिए ज़रूरी होता है कि जितना अच्छा हम इसको मसलेंगे ना उतने ही अच्छे हमारे बर्फ़ी पूरी तैयार होगी, खास्ता। क्योंकि इसकी क्रिस्पीनेस के लिए हमें इसके प्रॉपर तरीके से मसलना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो हम सारे डो को हमने कट कर लिया है और डो को कट करने के बाद सारे पेड़ों को हम बराबर शेप में सारे पेड़ों को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सारे पेड़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो गए हैं। इन्हें हम कवर कर देंगे। सारे पेड़ों को एक साथ हम खुला हुआ नहीं छोड़ेंगे। इसे कवर करके हम साइड में करते हैं और फिर एक एक करके पूरियाँ हम बेलना स्टार्ट करेंगे। अब इसको बेलने के टाइम पे हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ही आसानी के साथ ये बेल तो जाती है, लेकिन जितनी पतली हो सके ना कोशिश करके आप उतनी बड़ी आप इतनी रोटी तैयार कर लीजिए जितनी बड़ी आपसे हो सके। बस इस रोटियों को हमें बेल करके सबको इकट्ठा करके रख लेना है। जितने हमारे पेड़ तैयार हुए ना सारे पूरियों को हम पहले बेल लेंगे और बेल करके सबको साइड करके पहले एक एक करके रख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने पूरे 11 पेड़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक बारीक बेल लिया है। अब हमें क्या करना है, एक एक अपनी रोटी को उठाना है और एक एक रोटी के ऊपर प्रॉपर तरीके से घी लगाना है और घी लगाने के बाद ऊपर से हमें दूसरी रोटियों को रखते चले जाना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। जैसे हम पराठों को करते हैं, वर्की पराठे जो बनाते हैं ना, इसी तरह से बनाते हैं। एक आपको आप चाहें तो इसके ऊपर मैदे को भी डस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी करेंगे ना तब भी आपकी इतनी ही क्रिस्पी और इतनी ही खस्ता बनेगी। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मैदा कुछ भी यूज़ नहीं करा है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरह बिल्कुल यूं ही घी लगाते जाएं और सारी पूरियों को या रोटियों को एक के ऊपर एक करके लगाते चले जाइए। बहुत ही आसान है इसको करना। एक रोटी के ऊपर हम घी पोर करेंगे और घी पोर करने के बाद पहले उसे हाथों से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। उसके ऊपर हम दूसरी रोटी को रख लेंगे। बारीक बिल्कुल हमारी रोटी बिली हुई है, बस इसे एक के ऊपर एक हमें असेंबल करते चले जाना है। बहुत ही आसानी से ये एक दूसरे के साथ सेट होती चली जाएंगी। मैंने यहाँ पर पूरी 11 रोटियों की तह बैठाई है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं, आप नहीं तो इससे कम रोटियों में भी आप प्रॉपर तरीके से वर्की पूरियों को बना सकते हैं।
आप जितनी चाहें लेयर्स अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और अपने हिसाब से इसको घटा भी सकते हैं। अब क्या करना है, हमें हाथों की हेल्प से इसको थोड़ा सा पहले बड़ा करना है। हाथों से फैलाते हुए जब हमने उसको हल्के सा बड़ा कर लिया, फिर हल्के हाथों से हमें सिर्फ हल्के हाथों से बेलन को चलाना है। बहुत ज़्यादा भारी हाथों से बेलन को बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अब बेलन से सेट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, लेंगे एक छुरी और इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं इसको बहुत बड़ी साइज़ का नहीं बना रही हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कट कर रही हूँ। आप अगर बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं तो बड़ी इनको लेयर्स को कट करिएगा। चलिए, तो अब ऊपर से हम इस पर से स्प्रेड करेंगे घी को, क्योंकि लास्ट लेयर है ये हमारी। तो अब इस लास्ट लेयर के ऊपर घी को पोर करना बहुत ज़रूरी है इसके परफेक्ट तरीके से लेयर्स को सेट करने के लिए। अब हम एक एक रोल लेते चले जाएंगे और प्रॉपर तरीके से इसे रोल करते चले जाएंगे। और इसको रोल करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या ज़बरदस्त हमारी इसके अंदर लेयर तैयार हुई है। 11 रोटियों के इसके अंदर लेयर है। अब आप सोचो, जब ये फ्राई होकर के क्रिस्पी होकर तैयार होगी ना, कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयरिंग बनेगी। अभी जो लास्ट वाला पोर्शन था ना, हम इसे हाथों से दबाते हुए नीचे कर देंगे और इसको हथेलियों से प्रेस करते हुए बड़ा करेंगे। अब इसी तरह से हम सारी पूरियों को अपने तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो बेलन का हल्के हाथों से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हथेलियों से बड़ा करेंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारी सारी पूरियाँ हो गई हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी। इनको अब हम किचन टॉवल से कवर कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी सूखे नहीं। चलिए, तब हम अपनी चाशनी से एक चेक कर लेते हैं, जो हमने बॉईल आने के बाद धीमी धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ दी थी। ये परफेक्ट सी चिपचिपी सी हमारी चाशनी बिल्कुल हो गई है रेडी। बस हमें इसको चिपचिपा सा बनाना है, ना एक तार की ना दो तार की, बस ये हाथों में हमें चिपचिपी सी लगे। अब हम तेल गर्म कर लेते हैं अपनी सारी पूरियों को, वर्की पूरियों को तलने के लिए। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करा है। कोई भी स्मेल वाला तेल हमें यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। तेल को हमें अच्छा तेज़ गर्म करने के बाद पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि हमें इसे धीमी धीमी आंच के ऊपर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल के अंदर हमें पूरियों को ऐड नहीं करना है। अब एक एक करके मैं यहाँ पर 3 पूरियाँ एक साथ फ्राई करूँगी, तो ये आराम से फ्राई हो जाएंगी। आप चाहें तो बड़ा अगर बर्तन लेते हैं तो 3 से 4 भी आराम से इसको फ्राई कर सकते हैं। और हमें गैस की फ्लेम को यहाँ पर ख्याल रखना है, बिल्कुल स्लो रखना है। धीमी धीमी आंच के ऊपर ये परफेक्ट तरीके से पकती भी चली जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स है ना। और ये जब एक साइड से करारी सी हो जाए ना, तब इसे आप टर्न कर लीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, इसके अंदर टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत आराम से इसको छोड़ दीजिए और ये बहुत ही जल्दी क्रिस्पी होकर के बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। और जब इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए, बस इन पूरियों को निकालेंगे हम और सीधे डायरेक्ट चाशनी के अंदर ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर और भी ज़्यादा प्यारा सा कलर ला सकते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाली जो अपने बैच तैयार करा ना, तो उसके अंदर थोड़ा लाइट कलर ले लिया था। लेकिन जब थोड़ा इसका डार्क कलर कीजिएगा ना, तो इसका रिजल्ट और भी ज़्यादा परफेक्ट आएगा। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। चाशनी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इसको डिप करके रखना नहीं है। 2 से 3 मिनट हम इसके अंदर बस छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। गर्मा गर्म आपको सर्व नहीं करनी है, इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। आपको इसको पहले रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही इसको सर्व करना है। ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपी फटाफट से तैयार हो जाती है। अब ऊपर से गार्निशिंग मैंने यहाँ पर खसखस से करी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खसखस को रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करे हुए खसखस को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग सा इसका रिजल्ट आता है। और इसके साथ साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा। गार्निशिंग इसकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने मन मुताबिक नारियल से करना चाहें तो नारियल से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर खसखस और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करा है, चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा मैंने ड्राई फ्रूट्स कुछ इस्तेमाल नहीं करे हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। सिर्फ थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू लिए हैं। अब ये हमारे अमेजिंग से चोंगे की रेसिपी हो गई है कंप्लीट रेडी सर्व करने के लिए। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। और ये भी मुझे ज़रूर बताएं कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। मुझे आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आ गई तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती जाए। चलिए, तब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर वर्की पूरियाँ या वर्की चोंगे।